बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नथिया गली, एबटाबाद। हमारी सीरीज़ चल रही है सपोर्ट एंड मूवमेंट सेकेंड ईयर में। आज सपोर्ट एंड मूवमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केच ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हमारे पास हमने लास्ट टाइम जर्नल इंट्रोडक्शन के बाद कार्टिलेज एंड बोन्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के स्केच को। ओवरऑल एक व्यू देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की कंपोजिशन कितनी बोन्स और वो कौन कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी को बनाते हैं। ओवरऑल ऑलमोस्ट 206 यानी 206 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट इन एडल्ट बॉडी ऑफ ह्यूमन। The human skeletal system majorly divided into two parts: axial skeletal system and appendicular skeletal system. हमारे पास जब भी आप ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम नंबर 1 एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड नंबर 2 एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे मौजूद है, जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अपेंडेजेस ड्रा होते हैं, इस वजह से उसे कहा जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। ये बात आपने याद रखनी है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास ऑलमोस्ट 80 बोन्स। Axial skeletal system further divided into three major parts. Number 1 skull, number 2 vertebral column and number 3 chest cavity. अब हमारे पास axial skeletal system तीन बड़े पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 skull, नंबर 2 chest cavity and नंबर 3 vertebral column। तो सबसे पहले अगर हम स्कल की बात करें, स्कल कंपोज्ड ऑफ 28 बोन्स। यहाँ से ऊपर हमारा जो रीजन है ओवरऑल उसे कहा जाएगा स्कल, और स्कल जो है ऑलमोस्ट कंसिस्ट ऑफ 28 बोन्स, कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 28 बोन्स। स्कल में हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 cranium bones, number 2 facial bone and number 3 auditory or ear bones। skull में जो cranium bones हैं, those bones which form to the cranium is cavity in which brain is enclosed। ये जो आपकी ऊपर हेड रीजन की जो स्कल का पोर्शन है क्रेनियम, जो कि क्रेनियल कैविटी बनाते हैं जिनमें ब्रेन इनक्लोज्ड है, उन्हें कहा जाएगा क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम बोन्स आर 8। ये बात आपने याद रखनी है कि क्रेनियम बोन्स आर नॉन मोटाइल, नॉन मूवेबल एंड द नंबर ऑफ क्रेनियम बोन इज 8। हमारे पास क्रेनियम बोन्स जो हैं वो कितनी है? 8 बोन्स आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 अनपेयर्ड बोन, नंबर 2 पेयर्ड बोन्स। ये जो आपके पास 4 बोन्स हैं, दीज आर अनपेयर्ड व्हाइल द 2 बोन्स आर पेयर्ड बोन्स। पेयर्ड बोन्स के लिए एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखें कि पेयर्ड बोन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, राइट एंड लेफ्ट, while the unpaired bones are present on the central axis of the body। जो अनपेयर्ड बोन होगी वो मोस्टली सेंट्रल एक्सिस पे, जबकि पेयर्ड बोन्स जो हैं वो राइट एंड लेफ्ट पे। जैसे क्रेनियम की सबसे पहले फ्रंटल बोन, ये आपके पास अनपेयर्ड बोन,
Number 2, occipital bone, unpaired bone. Number 3, sphenoid bone. Number 4, ethmoid bone. तो ये जो 4 bones हैं ये आपके पास हैं unpaired. While the 2 bones are paired, number 1 parietal, one from this side and second from this side, and number 2 temporal, one from this side and second from this side. तो ये आपके पास temporal paired bone, parietal paired bone, occipital unpaired bone, frontal unpaired bone, sphenoid unpaired bone, and similarly ethmoid unpaired bone. Next number पे facial bones which form the features of shape of our face. Facial bone वो bones हैं जो कि हमारे face को construct करती हैं. Facial bones are of 2 types. Number 1 unpaired and number 2 paired bones. Only 2 bones are unpaired bone in among facial bones, while 6 pairs of facial bones are paired. Number 1 mandible. Mandible bone जो है simply lower jaw bone. Lower jaw bone is an unpaired bone and single bone. Similarly vomer, unpaired bone. Maxilla, paired bone. Maxilla also known as upper jaw bone. Zygomatic also known as cheekbone. Lacrimal around the eyes where the lacrimal glands and tear glands present. Nasal bone next number पे inferior concha and palatine. तो ये आपके पास जो 6 bones हैं maxilla, zygomatic, lacrimal, nasal, inferior concha and palatine, तो ये आपके पास हैं paired bones. 6 paired mean 12 and only 2 unpaired. Total number of facial bone 14. Every ear bone is a paired bone. In ear, these bones are responsible for listening and responsible for harvesting of sound waves. 6 total ear bones in form of 3 pairs. Number 1 malleus, number 2 incus, and number 3 step. The step is the smallest bone of the body. ये है आपके पास स्कल जिसमें 6 ईयर बोन्स, 14 फेशियल बोन्स यानी टोटल 20 प्लस cranium bone 8, total skull bones 28. While the one bone of the neck is also between the skull and trunk, which is also known as hide bone or neck bone. तो हाइड बोन और नेक बोन जो है ये आपके पास क्या है, ये बिटवीन स्कल एंड ट्रंक रीजन प्रेजेंट. नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन. वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन जब आप स्टडी करेंगे तो यहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि वर्टिब्रीज आर 33. ये बात आपने याद रखनी है कि vertebral column consists of 33 vertebrae, while in vertebral column when you study the skeletal system of human, only 26 bones you will study. अब vertebrae 33 हैं, जबकि bones vertebral column में जब आप पढ़ेंगे तो 26. इस वजह से कि at the time of birth जो आपकी बॉडी पे टोटल नंबर ऑफ बोन्स है वो ऑलमोस्ट 350 है. But with the passage of time during postnatal development, most of the bones become fused and merge to form a single bone. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ वर्टिब्रीज आपस में मर्ज होकर सिंगल बोन में आपके पास डिवेलप हो जाएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम में वो वर्टिब्रीज जो नेक पोजीशन पे प्रेजेंट हैं नोन एज सर्विकल वर्टिब्रीज. The number of cervical vertebrae is 7, and these 7 cervical vertebrae are separately present in form of 7 bones. Next, cervical vertebrae के बाद आपके पास है thoracic vertebrae.
ये वाली जो पोजीशन है थोरैसिक पोजीशन पे जो आपके पास है वो है थोरैसिक वर्टिब्री। अब क्वेश्चन ये है कि थोरिक्स तो फ्रंट को कहते हैं, चेस्ट को कहते हैं, तो इसका नाम थोरैसिक वर्टिब्री क्यों है? तो इसकी सिंपल आइडेंटिटी ये है, फ्रॉम थोरैसिक वर्टिब्री रिब्स ओरिजिनेट, 12 पेयर ऑफ रिब्स ओरिजिनेट। आसान फार्मूला याद रखें, फ्रॉम थोरैसिक वर्टिब्री 12 pair of vertebrae ribs originate and form the chest cavity mean thorax form। ये जो thoracic vertebrae हैं 12 in form of 12 separate bones। lumbar vertebrae ये वाली thoracic position से नीचे जो आपके पास most motile vertebrae हैं, इस पोजीशन को कहा जाता है lumbar vertebrae and lumbar vertebrae are 5 in form of 5 separate bones। next number पे sacrum, sacrum vertebrae are 5 while these 5 sacral vertebrae fused in a single bone। ये बात इंटरेस्टिंग है और आपने याद रखनी है कि 5 sacral vertebrae fused to form a single bone। तो यहाँ पे sacral vertebrae 5 है लेकिन फ्यूजन के बाद जो नंबर ऑफ बोन काउंट होगा वो ओनली सिंगल। Sacrum is that position at where pelvic girdle will link with the axial skeleton। next number पे coccyx or tailbone या coccyx vertebrae, the number of coccyx vertebrae 4 which fused only in a single bone। जो फ्यूजन होकर हमारे पास जो है वो वर्टेब्रीज 4 वर्टेब्रीज फ्यूज्ड होकर सिंगल बोन बनाएंगी तो उसको कॉमनली टेल बोन कहा जाता है। अब आप अगर देखें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रीज हैं 7 + 12 + 5 + 5 + 4 33, जबकि अगर आप वर्टिब्रल कॉलम में नंबर ऑफ बोन देखें 7 + 12 + 5 + 1 + 1 26, तो ये आपका पास है वर्टिब्रल कॉलम। अब चेस्ट कैविटी कंसिस्ट ऑफ 25 बोन्स। ये बात आपने याद रखनी है कि चेस्ट कैविटी और चेस्ट बोन में डिफरेंस है। चेस्ट कैविटी कंसिस्ट ऑफ 25 बोन्स while the chest bone is only single। चेस्ट कैविटी में दोनों चीजें चेस्ट बोन प्लस रिब्स दोनों चीजें हैं, जबकि चेस्ट बोन सिंगल जिसको कहा जाता है स्टर्नम, ये जो सामने चेस्ट बोन है इसको कहा जाता है स्टर्नम, सिंगल बोन है चेस्ट बोन यानी स्टर्नम। while the ribs in form of 12 pair 24 ribs in form of 12 pairs and the origin of ribs is from thoracic vertebrae। अब ये जो 24 ribs हैं in form of 12 pairs categorized into 3 types। number 1 true ribs, number 2 false ribs and number 3 floating ribs। among 12 pairs first 7 pairs यानी 14 are known as true ribs। those ribs which are directly attached with sternum, वो ribs जो कि directly attached हो with sternum, first 7 pair known as true ribs। जो first 7 pair directly attached with sternum known as true ribs। after first 7 pair the next 3 pairs are attached with sternum but indirectly through intercostal arc। ये जो आपका पास लास्ट पेयर है, लास्ट 3 पेयर्स हैं आफ्टर फर्स्ट 7 पेयर, ये आपका पास अटैच्ड है किसके साथ, स्टर्नम के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली अटैच्ड है थ्रू इंटरकोस्टल आर्क। ऐसी रिब्स को कहा जाएगा फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स 3 पेयर्स मीन 6, जबकि लास्ट 2 पेयर्स जो हैं these are known as floating ribs because these floating ribs are not attached with sternum। यहां पे जो आपके पास
फ्लोटिंग रिब्स होंगी वो बिल्कुल स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होंगी, इस वजह से इसको कहा जाएगा फ्लोटिंग रिब्स, यानी 4 इन फॉर्म ऑफ 2 पेयर्स विच प्रोटेक्ट टू द टॉप ऑफ किडनी। तो अब 24 + 1 चेस्ट कैविटी जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होंगी वो होंगी 25। अब अगर आप देखें तो स्कल प्लस हाइट 29 बोन्स, वर्टेब्रल कॉलम 26 और चेस्ट कैविटी 25। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हो गया वो आपके पास एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स। नेक्स्ट नंबर पे एक्सियल स्केलेटन के बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ना बड़ा आसान है क्योंकि एवरी बोन ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन इज अ पेयर्ड बोन। सिंपल सा फार्मूला है कि एवरी बोन ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन इज पेयर्ड बोन। चूंकि जो बोन लेफ्ट साइड पे होगी ऑटोमेटिकली वो राइट साइड पे, जो राइट साइड पे होगी ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे होगी। एपेंडिकुलर स्केलेटन further divided into pectoral girdle along with forelimb and pelvic girdle along with hind limb। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑलमोस्ट 126। कैसे, अभी हम लोग देखते हैं। पेक्टोरल गिर्डल में टोटल बोन्स हैं 4 इन फॉर्म ऑफ 2 पेयर्स। टोटल बोन्स हैं 4 इन फॉर्म ऑफ 2 पेयर्स। ये जो 4 बोन्स हैं इन फॉर्म ऑफ 2 पेयर, नंबर 1 स्केप्यूला, ये वाली जो शोल्डर बोन है इसे कहा जाएगा स्केप्यूला, और ये जो आपके पास सामने पे बोन है इसे कहा जाएगा क्लेविकल। तो क्लेविकल जो आपके पास एपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है ये लिंक करेगी एपेंडिकुलर स्केलेटन को विद एक्सियल स्केलेटन एट द पोजीशन ऑफ स्टर्नम, बिकॉज क्लेविकल इज लिंक्ड विद स्टर्नम। नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे पास 4 लिम्स यानी आर्म प्लस हैंड है, इसमें टोटल 60 बोन्स हैं, जिसमें नंबर 1 ह्यूमेरस, यहां पे जो सिंगल बोन है ह्यूमेरस दोनों साइड पे है तो ह्यूमेरस 1 × 2 यानी 1 पेयर। नेक्स्ट नंबर पे रेडियस, यहां पे 2 बोन है, एक को कहा जाएगा रेडियस और दूसरे को कहा जाएगा अल्ना। तो रेडियस 1 on each side यानी 1 पेयर, अल्ना on 1 on each side यानी 1 पेयर। तो रेडियस 1 अल्ना 1 बट इन फॉर्म ऑफ पेयर ऑन राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड। ये जो आपके पास रेस्ट पोजीशन है, एट रेस्ट पोजीशन on one side almost 8 bones are present in form of 2 pairs means 16 bones on both sides which are known as carpal or rest bones। ये कार्पल यानी ये जो जगह जहां पे आप रेस्ट वॉच को भी बांधते हैं तो इस जगह को रेस्ट वॉच की वाली जगह को जो बोन्स होंगी 8 पेयर ऑफ बोन्स उन्हें कहा जाएगा कार्पल्स। इन कार्पल्स के बाद यहाँ पे जो आपका पाम है यहाँ पे 5 बोन्स हैं इन 5 रोज यानी 5 पेयर्स हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे। कार्पल्स के आगे बड़ी जो बोन्स होंगी यहाँ पे 5 उन्हें कहा जाएगा मेटा कार्पल्स, और जो आगे डिजिट्स बनाती हैं 14 इनको कहा जाएगा फेलेंजिस। तो अगर आप टोटल करें तो 2 + 2 + 2 + 16 + 10 + 28 तो ये आपके पास नंबर आएगा 60 या 30 पेयर्स। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास पेल्विक गिर्डल। तो पेल्विक गिर्डल जो है वो पोजीशन है जहां पे लोअर एपेंडिकुलर स्केलेटन लिंक्ड करता है एट द पोजीशन ऑफ सेकरम। अब पेल्विक गिर्डल में 2 बोन्स यानी इन फॉर्म ऑफ 1 पेयर हैं जिसे कहा जाता है कॉक्सल बोन। लेकिन ये कॉक्सल बोन जो है इसकी कंपोजिशन में 3 बोन्स की फ्यूजन है। नंबर 1 इलियम, नंबर 2 इस्चियम एंड नंबर 3 प्यूबस। ये आपका पास 3 बोन्स की फ्यूजन से जो बोन बनेगी जो कहलाती है कॉक्सल बोन। ये कॉक्सल बोन जो हैं 2 कॉक्सल बोन जो है मिलकर जो प्लेट बनाती हैं उसे कहा जाता है हिप बोन।
तो pelvic girdle consists of 2 bones यानी 1 pair of bones, while the pectoral girdle consists of 4 bones यानी 2 pair of bones, while the hind limb यानी legs plus foot consist of 60 bones. अब ये 60 bones लेग में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है फ्यूमर के लिए याद रखना है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, इट्स द पोजीशन ऑफ फ्यूमर इज नोन एज थाई. नेक्स्ट नंबर पे थाई के बाद ये जो जगह है हमारे पास शंक, शंक में हमारे पास 2 बोन्स होंगी, तिबिया एंड फेब्यूला यानी 2 पेयर्स. फिर उसके बाद जिस तरह रेस्ट पोजीशन पे हमारे पास कार्पल्स थी, इसी तरह हमारे पास जो एंकल पोजीशन है वहां पे कहा जाएगा टार्सल बोन्स. लेकिन टार्सल और कार्पल्स में डिफरेंस याद रखना है कि कार्पल्स आर 8 पेयर्स वाइल द टार्सल्स आर ओनली 7 पेयर्स. टार्सल्स जो हैं वो 7 पेयर हैं, जबकि कार्पल जो हैं वो 8 पेयर्स हैं. नेक्स्ट नंबर पे जिस तरह मेटाकार्पल आगे पाम में जो हैं वो 5 हैं, इसी तरह हमारे पास जो है वो मेटाटार्सल्स भी 5 पेयर है यानी 10. सिमिलरली फेलेंजेस जो हैं वो आपके पास 14 डिजिट्स हैं जो टो बनाती हैं. अब हमारे पास यहाँ पे कार्पल 8 है, टार्सल 7 है, तो फिर तो 2 बोन्स की कमी होनी चाहिए. लेकिन जो नी कैप है पेटिला, वो आपके पास हाइंड लिम्स में मौजूद होगी. पेटिला 1 पेयर यानी 2 बोन्स. तो अगर आप अब इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास टोटल नंबर होगा 60. 2 + 2 + 2 + 14 + 10 + 28 + 2 इज इक्वल टू 60. तो 60 + 4 इज इक्वल टू 64, while 60 + 2 is equal to 62, 64 + 62 is equal to 126. तो ये था आपके पास स्केच ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. होपफुली आपकी लर्निंग हुई होगी. फिर भी अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा. थैंक्स यू वेरी मच.